हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज है 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में देखिए हमें मिला है ये पार्ट जिसमें लिखा है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, और आपको यहाँ 4 फ्रैक्शंस मिले हुए हैं जिनमें से एक फ्रैक्शन पूरा है और बाकी के 3 फ्रैक्शन में किसी में न्यूमरेटर नहीं है तो किसी में डेनोमिनेटर नहीं है, और आपको उनकी वैल्यू को निकालना है क्योंकि वे इक्वल है। लिखा हुआ है इक्वल। आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, ऐसे किसी भी सम के अंदर जो रेशियोज होती है वो इक्विवेलेंट होती है, यानी कि इनकी लोवेस्ट फॉर्म सेम होगी, जिसका मतलब है कि वो इक्वल है। तो इसे कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और ऐसी रेशियोज को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। क्लियर है? तो चलिए अब इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। कुछ ना कुछ आपको अगर ऐसे कभी भी कोई सम मिले जिसमें 2 फ्रैक्शन दे रखे हो, जिसमें से एक फ्रैक्शन आपको पूरा मिलना ही चाहिए, और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें या तो न्यूमरेटर नहीं होगा या फिर डेनोमिनेटर नहीं होगा, तो आप उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इस ऐसे सम्स को, तो वो अभी हम सॉल्यूशन इसका करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इसमें होंगे, मल्टीप्लाई करने वाला भी और समथिंग डिवाइड करने वाला भी। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट मिला हुआ है, इस पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है जो हमें पता करना है वो छोटी है, 6 है। 18 से 6 लाने के लिए या तो समथिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे केस के अंदर, मतलब जो आपको एक वैल्यू निकालनी है उसमें, या समथिंग डिवाइड कर सकते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं समथिंग मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके अंदर। इसमें मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करना होगा। मल्टीप्लाई जो करेंगे वो क्या होगा, 1/3। तो वैसा कुछ हम नहीं करने वाले, समथिंग डिवाइड हम होल नंबर में करेंगे। तो वो होल नंबर क्या है कि जो इसको हम उससे डिवाइड करें और हमें जो नंबर है वो 6 मिल जाए। इसके लिए आप एक ट्रिक अपनाइए, आप इस नंबर को डिवाइड कीजिए इस नंबर से, जो आए वही नंबर होगा जिससे आप अगर इसको डिवाइड करें तो ये नंबर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। जैसे 6 से मैं 18 को डिवाइड करूं तो 3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 6 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे और आपको ये जो है ना, आपको लिखना है। क्लियर है? डिवाइड करेंगे 15 डिवाइड ऊपर और नीचे सेम नंबर से, क्योंकि नीचे अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 से तो फिर मुझे मिलता है यहाँ पर 6, तो ऊपर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 को डिवाइड करूं अगर मैं 3 से तो मिलता है 6, और 15 को अगर डिवाइड करूं 3 से तो मिलता है 5। तो 5/6 जो है इसका आंसर होता है। क्लियर है ना? इसी तरीके से अब बाकी के पार्ट्स है वो हम निकालेंगे। एक पार्ट हो गया ये। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, समथिंग ऐसे ही लेना है। अब बात आती है कि 15 को ना तो समथिंग डिवाइड करने पर 10 आता है, ना ही मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो ऐसे केस में हम उसमें ये वाला फ्रैक्शन ले सकते हैं 5/6। और अगर नहीं, आपको ऐसे ही कोई पार्ट डायरेक्टली मिल जाए तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर वो मल्टीप्लाई में भी नहीं आ रहा पार्ट या डिवाइड में भी नहीं आ रहा, तो ऐसे सम को कैसे करेंगे, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ज़रा देखें, समझ में आ जाएगा। ये हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है
यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई वेरिएबल ले लेते हैं, वो ले लिया y। 30 जाएगा उस तरफ, 18 है वो जाएगा इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसके लिए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राइट। इसके बाद 30 जो है 15 की तरफ चला जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई y। अब जो y है वो जाएगा जो 18 है वो जाएगा डेनोमिनेटर में, और y की वैल्यू फिर हम निकालेंगे। y इक्वल टू हमें मिलता है 15 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड में 18। क्लियर है? एटीन जो है कट रहा है 6 से, और 30 भी कटता है 6 से। 6 3 जार 18, 6 5 जार 30। फिर काटा 3 से 15 को, 6 3 जार 6 5 जार, और फिर 3 से 3 को काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 5 5 जा 25 हमें वैल्यू मिलती है। क्लियर है? तो इसके लिए जो फ्रैक्शन है वो हमें मिला ऊपर है 25 और नीचे है 30। तो तीनों फ्रैक्शंस हमें मिल गए। हेंस जो ये वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज जो बॉक्स के अंदर हमें वैल्यूज मिली थी वो हम पुट कर देंगे। यहाँ पर आएगा क्या था 5, नीचे यहाँ पर आया 12, और ऊपर यहाँ पर 25। पूछा भी गया है क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज है, तो हम लिखेंगे यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ओके, होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।